हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का पेपर जो 23 जनवरी 2023 में प्रथम शिफ्ट में हुआ है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। साथियों, मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन और सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 में पूछा है, एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षिका अंजू ने कुछ कंकड़ों का प्रयोग किया। उसने कंकड़ों का 1/5 भाग समूह 1 को 1/4 भाग, समूह 2 को 1/3 भाग और समूह 3 को दिया। सभी को कंकड़ बांटने के बाद यदि आप उसके पास 26 कंकड़ बाकी बचे तो वह कक्षा में कितने कंकड़ लाई थी। साथियों, नीचे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शनों को आपको सॉल्व करके सही आंसर आपको बताना है। इसमें से सही आंसर क्या होगा, 31 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसे आपको सॉल्व करके मैं फिर से दिखा देता हूं। ये सवाल को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों, सॉल्व करने पर इसका सही आंसर 120 आएगा। इसमें कितना आएगा, 120। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। साथियों, अगर आपका कोई सवाल सॉल्व नहीं होता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे मैं अधिक से अधिक आपके सवाल जोड़ के यानी इकट्ठा करके बोर्ड पे एक साथ में बता सकूं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, एक शिक्षिका कक्षा सेकंड के बच्चों को कागज पर कुछ बिंदु बनाने के लिए कहती है। उसके बाद वह बच्चों को उसी कागज पर एक आयत बनाने को कहती है जो उन बिंदुओं से होकर नहीं गुजरता है। फिर वह बच्चों को आयत के भीतर जो बिंदु हैं उन्हें गिनने के लिए कहती है। इस गतिविधि के माध्यम से वह निम्नलिखित में से क्या नहीं पढ़ा सकती। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 32 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 32 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आयत का क्षेत्रफल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, 708 में कितने दहाई यानी 10 हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 708 में कितने 10 हैं यानी दहाई कितनी हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को में से आपको देख के बताना है। साथियों, 33 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसमें साथियों 70 दहाइयां हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, 6 अंकों की एक संख्या में 1000 के स्थान पर अंक 4 है। दहाई के स्थान पर जो अंक है वह 1000 के स्थान के अंक का 2 गुना है। सैकड़े के स्थान पर अंक 1000 के स्थान के अंक का आधा है। इकाई के स्थान पर अंक सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है। 10,000 के स्थान पर अंक 1000 और सेकंड के स्थान के अंकों का जोड़ है। लाख के स्थान पर अंक 10,000 के स्थान के अंक का आधा है। संख्या क्या होगी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, इसे सॉल्व करने पर 34 का सही आंसर क्या होने वाला है। साथियों, हमने सॉल्व किया तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हुआ, इसमें यानी 36, 42, 81। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, फरहान के पिता उसे कुछ आमों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। वह 2-2 के समूह में आम लगाता है तो एक आम बच जाता है। फिर वह 3-3 और 7 के समूह में आम व्यवस्थित करता है, तब भी एक आम बच जाता है। वह जानता है कि आमों की संख्या 50 से कम है। यदि वह
उन्हें 5 के समूह में लगाता है तो कितने आम बच जाएंगे। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साथियों सॉल्व करके आपको सही आंसर बताना है। साथियों हमने सॉल्व किया तो इसका सही आंसर 35 का ऑप्शन नंबर चौथा हुआ, यानी 3 आम बच जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है अनुक्रम 0 1 1 2 3 5 8 13 21 और 34, तो अगली खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा कि अगली संख्या क्या होगी, ये नीचे से आपको क्रम से बताना है, यानी क्रम क्या चल रहा है इसमें। साथियों सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी खाली स्थान की जगह पर 55 आएगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है गोपाल जी के पास 8 गाय हैं और प्रत्येक गाय रोज 2 लीटर दूध देती है, जिस वह पास के होटल में 15 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है तो वह कितनी राशि कमा लेगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साथ ही आपको सॉल्व करके 37 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों 37 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 7200 आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है 86 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई सबसे लंबी भुजा यानी 26 सेंटीमीटर है। फिर उसी आयत को मोड़कर एक और आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई सबसे लंबी भुजा 31 सेंटीमीटर है। दोनों आयतों की लंबाई यानी छोटी भुजा के बीच कितना अंतर होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 38 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 38 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है शिक्षिका ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के कोने का अवलोकन करने के लिए कहा। कॉपी, मेज, श्यामपट्ट इस गतिविधि के द्वारा वह चर्चा कर सकती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 39 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 39 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी समकोण की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है रघु सुबह 9:10 स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है। उससे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। आधा रास्ता पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि वह अपनी गणित की कॉपी घर पर भूल गया है, तो वह वापस जाता है और कॉपी लेता है। यदि वह समान गति से चलता है तो घड़ी में मिनट की सुई किस अंक पर होगी जब वह स्कूल पहुंचेगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साथ ही सॉल्व करके आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। साथ ही 40 का ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, यानी 10 आंसर आएगा इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है गणेश और डिग्रा 4000 घन जिनकी भुजा 1 सेंटीमीटर है तो अलग अलग बक्सों में पैक करना चाहते हैं। पैकिंग के लिए क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर आयाम वाले 4 अलग अलग बॉक्स ABCD हैं। डिब्बे ABCD में क्रमशः कितने सेंटीमीटर घन व्यवस्थित किए जा सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 41 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 41 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 1200 और 1350 और 1210 और 240। अगला क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है यदि एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है तो उसमें से 250 मिलीमीटर की क्षमता वाली अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 42 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 2000। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43
43 में पूछा है एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें से 2 पद लुप्त हैं, सही विकल्प चुनें जो समान पैटर्न को जारी रखें। ये आपको पैटर्न दे रखा है, ये खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा, ये खाली स्थान को भरना है। सही आंसर क्या होगा साथियों? 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसका खाली स्थान की जगह पे आएगा 8 और 20। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है निम्नलिखित भिन्न संख्याओं की माध्यिका क्या है। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है माध्यिका क्या होगी। साथियों इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी माध्यिका आएगी 17/21। अगला क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है एक कक्षा के बच्चों से पूछा गया कि उन्हें इनमें से सबसे ज्यादा क्या पसंद है, चाय, कॉफी या दूध। चाय, कॉफी और दूध पसंद करने वाले बच्चों कक्षा के कुल बच्चों का क्रमशः 1/2, 1/3, 1/6 हिस्सा है। यदि 20 विद्यार्थियों को कॉफी पसंद है तो कितने बच्चों को दूध पसंद है। साथ ही इसे सॉल्व आपको करना है। सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी इसमें सही आंसर 10 आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है एक गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों से एक 10 ग्राफ में दिए गए सही आयतों को पहचानने के लिए कहा। उपरोक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों का वेन हेले के अनुसार दिए गए ज्यामिति तर्क के किस स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 46 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 46 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा इसमें, यानी आकृतियों को पहचानना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 47 ने पूछा है गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियां प्रभावकारी रणनीतियां हैं, क्योंकि यह निम्नलिखित को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 47 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 47 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी संकल्पनात्मक समझ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है, जैसा कि डिन्स द्वारा दिया गया है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक बोधानात्मक परिवर्तितता सिद्धांत, गणितीय परिवर्तित सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है इस्माइल एक प्राथमिक अध्यापक अपने छात्रों के पूर्व ज्ञान को समझने के लिए सर्वप्रथम सदैव कुछ क्रियाकलाप करते हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर वह निश्चित करते हैं कि अगली अवधारणा की ओर बढ़ना है या पिछली अवधारणा को दोहराना है, और उसे समाहित करने के बाद ही अगली अवधारणा की ओर अग्रसर होना है। एक शिक्षक के नाते इस्माइल क्या करेगी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 49 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी एक चक्रीय मूल्यांकन के नमूनों का पालन कर रहे हैं, जिसमें मूल्यांकन के द्वारा जानकारी एकत्रित कर बच्चों के लिए अधिगम वातावरण को सुधारना सम्मिलित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 है अनीस ने अपने छात्रों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दी है। इस परियोजना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक सबसे उपयुक्त होगी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 50 का सही आंसर क्या होगा
साथियों 50 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी रूब्रिका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 51 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ये गणित को स्कूल से बाहर के संसार से अधिक जोड़ती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में पूछा है अल्पवयस्क यानी छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं पूर्व संख्या संकल्पना का भाग हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 52 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी वर्गीकरण, परिमाण, वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एक की संगति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की विशेषता नहीं होनी चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 53 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में पूछा है हस्त कौशल सामग्री यानी मैन्युपुलेटिव का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है, क्योंकि। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 54 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 54 का सही आंसर क्या होगा? 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी यह शिक्षार्थियों को गणितीय अवधारणा को समझने में सहायता करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में पूछा है 56 + 38 कक्षा 2 के छात्र ने जमा यानी योग के प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से दिया। ये आपको ये 56 + 38 एक चिंतनशील गणित अध्यापक के नाते छात्र के इस उत्तर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 55 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 55 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान देने के साथ पुनः समूहीकरण के मध्य से योग की अवधारणाओं को छात्र के लिए सरल करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समाकलित एकीकृत उपागम को प्रयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ है कि। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला कहता है गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना आवश्यक है। बी कहता है गणित बच्चों के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए। तीसरा कहता है गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। फोर्थ कहता है गणित यानी उच्च स्तरीय गणित के साथ एकीकृत नहीं होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 56 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 56 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बी और सी ऑप्शन सही होंगे। यानी बी कहता है आपका कि गणित बच्चों के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए। और सी कहता है कि गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 ने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामिति, बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कलन यानी कैलकुलस के साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 57 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 57 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जियोजेब्रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 ने पूछा है 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है।
ए कहता है भिन्न भिन्न पदार्थ देना और एक ही संगति का उपयोग करना तथा छात्रों को गणना करने के लिए कहना। सॉरी। बी कहता है दी गई संख्या के आधार पर संबंधित पदार्थों को एकत्रित करना। सी कहता है मौखिक रूप से 1 से 9 की संख्या को क्रम से दोहराना जब तक के छात्र इन्हें स्मरण नहीं कर लेते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 58 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों 58 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसमें ए और बी राइट आंसर होंगे। यानी ए कहता है भिन्न भिन्न पदार्थ देना और एक ही की संगति का उपयोग करना तथा छात्रों को गणना करने के लिए कहना। बी कहता है दी गई संख्या के आधार पर संबंधित पदार्थों को एकत्रित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है एक कक्षा परीक्षा में दिए गए प्रश्न 200 का 23% ज्ञात कीजिए का 2 छात्रों ने निम्न प्रकार से उत्तर दिया। यानी ये आपको सवाल दे रखा है और कहा है दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। यह आपको सवाल दे रखा है और इनमें से साथ ही सॉल्व करने पर नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन को सही आंसर आपको बताना है। 59 का सही आंसर क्या होगा। साथ में 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। यानी अनौपचारिक कलन विधियां गणित के प्रश्नों को हल करन का अभिन्न अंग है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है अवधारणा समरूपता का परिचय देने के लिए सुश्री कमला ने अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराए, जैसे कि भिन्न आकार के प्रतिमान, कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रों का आक्षेपण, समूह के विचार विमर्श इत्यादि। सुश्री कमला का आशय अधिगमकर्ताओं को बहुल अनुभवों को उपलब्ध कराना है, जिससे नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 60 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 60 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। यानी सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। साथियों मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।